लोग कुछ भी बोलते थे, हालांकि हम यकीन करते हैं कि गुरु की, किसी भी गुरु की निंदा, आपको पता है दरबार साहब में लिखा है कि किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन दिमाग में बात तो आती थी। तो हालांकि गुरु जी के ऊपर यकीन हमारा पूरा था उस वक्त, लेकिन मुझे ये था कि जो भी सामने संगत बैठी होती थी बहुत पास, वो गुरु जी की सेवा कर रहे होते थे। उनके हाथ दबा रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं या उनका सर दबा रहे हैं। अब उस टाइम ये तो समझ थी नहीं, ये गुरु जी अपने लिए तो कराते नहीं, ये तो आपका कष्ट दूर करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये सेवा का मौका देते हैं। ये समझ उस टाइम नहीं थी। तो मैं वहाँ पे बैठी, सर नीचे झुकाया हुआ, और मैं सिर्फ यही कही जा रही हूँ कि गुरु जी, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, आई लव यू, आई बिलीव इन यू, पर आप प्लीज मुझे चरण दबाने को या हाथ दबाने को मत कहना। कैन यू बिलीव इट? लोग तरसते थे ऐसा मौका उनको मिले, और मैं बैठी ये अरदास कर रही हूँ। एंड श्योर इनफ, गुरु जी तो आपको पता है, सब जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद लंगर का टाइम हुआ तो सब लोग बिखर गए इधर उधर, तो मैं भी थोड़ा परे होके बैठी। तो ये तो मेरी नादानी थी, जो समझ ही नहीं थी कि आपके गुरु हैं क्या। उसके बाद जब इतना दिल से गुरु जी को इतना ज्यादा जाने लगे, तो फिर मैं कहूँगी कभी हमें भी मौका मिलेगा। गुरु जी माफ कर दो, तो ना समझी में बोला था ना। तो बहुत अरसा गुजर गया, कभी मौका नहीं मिला। तो उससे पहले की बताती हूँ आपको कि मेरा जो बर्थ डेट है वो मुझे बताया गया था कि 21 अक्टूबर। अब 65 इयर्स पहले कौन तो बर्थडे सेलिब्रेट करता था, कौन इतना ध्यान, और वो भी लड़कियों का ना। तो आई ऑलवेज थॉट माई बर्थडे वाज ऑन 21 अक्टूबर। तो बहुत साल गुजर गए थे। जब मैं तकरीबन 40 साल की थी, तो मम्मी ने मेरे को मेरा सेवा जो जन्म पत्री कभी बनी होगी वो मुझे दे दी कि बेटा ये रखो। हालांकि इतना ज्यादा यकीन और ये सब हमको तब भी उन पे नहीं था, और गुरु जी के आने के बाद तो हमने कभी नाम ही नहीं लिया ना। तो एक दिन मैंने यूं ही खोल के देखी तो उसमें 22 अक्टूबर मेरा जन्मदिन लिखा हुआ। तो मैं बड़ी कश्मकश के ये क्या, when you've been thinking that this is your birthday and you've been celebrating your birthdays and everybody wishes you on the 21st October and suddenly you are told कि नहीं 22 अक्टूबर। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि असल है क्या। तो then I thought, why not? Let's get good wishes on both days. The people would wish me, the family would wish me on both days because nobody really knew when my birthday was. तो मेरा बर्थडे आया 21 अक्टूबर आया, तो गुरु जी के पास हम पहुंचे हुए हैं। तो मैं वहाँ बैठी अपने चुपचाप यही अरदास की, गुरु जी 21 अक्टूबर है, मेरा ख्याल मेरा बर्थडे आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, तो मेरे को कोई बर्थडे गिफ्ट आपने नहीं देना। ये अपने दिल में उनसे बोलने की तो कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी। तो गुरु जी का चुपचाप सत्संग सुनती रही मैं, और दिमाग में मेरे यही कि कुछ तो
गुरु जी मेहर करो, आज तो मुझे मौका दो अपने चरण दबाने का। जैसे बच्चा जिद नहीं करता, ऐसे मैं करती रही अपने मन में, सब चुपचाप बैठे हो। तो जी लंगर हुआ, छुट्टी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे अगेन, आपको बताया हमको 4 दिन का हुक्म था कि चारों दिन आओ। तो अगले दिन जब गए तो मैंने बहुत माफी मांगी। समझ आ जाती है कि क्यों परेशान करते हो, क्यों गुरु जी को, जब आपका टाइम आएगा या जब आपका ये होगा तो गुरु जी अपने आप मेहर करेंगे। तो मैंने माफी मांगी गुरु जी से। मैंने कहा गुरु जी माफ कर दो, ये तो नादानी है। पहले तो मैं आपके इतने करीब बैठी थी और आपसे मैं यही विनती करती रही कि मेरे को प्लीज फोन दबाने को मत कह देना, और अब मैं जिद कर रही हूँ कि मुझे मौका दो। तो मैंने दिमाग से बात निकाल दी और माफी मांगी तहे दिल से। तो लंगर हो गया, बाहर चले गए, वापस आके बैठे। गुरुजी कहीं चले गए, वॉक के लिए निकल जाते थे, अपना चोला उतारते थे, पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते थे, स्पोर्ट्स शूज पहनते थे और किसी को लेके चले जाते थे। और हम वहाँ से हिलते नहीं थे जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता। तो कुछ संगत रह जाती, फिर वो वापस आते, फिर वो कुछ देर बैठते, या फिर आपको फिर से कोई लंगर प्रसाद होता, या कभी दूध पिलाते, या कभी बोलते जाओ हलवा बनाओ। तो ऐसे बड़ा अच्छा सा टाइम गुजरता रहता था। तो आके कुछ दिन वापस आते हैं वॉक से, और आके अपनी गद्दी से कुशन उठाया और मेरे ऑपोजिट वाली वॉल पे उसको रख के और बैठ गए। और फिर कहते हैं चल फिर संधू आंटी आजा, कर सेवा पैरा में। तो मेरी तो लाइफ वॉज लाइक I sat and I did seva. I have no idea how much time lapsed, but it was the most beautiful time for me. और मैंने पूरे दिल से गुरु जी के पैरों की सेवा की। बीच में बहुत बातें करी गुरु जी ने, कुछ मेरे साथ, कुछ दूसरों के साथ। उसके बाद चाय प्रसाद आया। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन, मैंने कहा मुझे तो आज मेरा प्रसाद मिल गया है। तो उसके बाद आई कैरिड ऑन, एंड फिर हलवा प्रसाद आया कटोरियों में। तब तक मुझे ध्यान नहीं बताया था, ऑलमोस्ट एन आवर एंड अ हाफ हैड पास। एंड मेरे को कहते हैं जा फिर संधू आंटी, बहुत ब्लेसिंग हो गई, जाओ प्रसाद खाओ। तो मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला, प्रसाद खाया, और मेरे हाथों में खुशबू जो थी अगले दिन तक, which I shared with everyone, the people we were staying with, our friends in Gurgaon, and it was so beautiful. तो गुरु जी ने ब्लेसिंग भी दे दी, मुझे ये भी बता दिया कि मेरा बर्थडे कौन सी तारीख को होता है। और हाँ, जब मुझे कहते हैं जाओ प्रसाद खाओ, बहुत ब्लेसिंग हो गई, आज तेरा 10,000 अखंड पाठ से बराबर हो गया। तो मुझे बताओ, देखो अभी भी कितने ना समझे। जो सबसे जरूरी बात थी वो मैं आपको भूल चली थी बताना। तो इतनी मेहर गुरु जी की, कितने खुशकिस्मत है हम उनकी शरण में हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मत। बस गुरु जी आप सबके ऊपर उनकी मेहर बनी रहे। गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया।
जय गुरु। I don't know how to switch it off. Jai Guruji once again.